अनफॉर्चुनेटली एक ट्रैजिक एक्सीडेंट हमारा रिसेंटली हो गया. उसके बाद आपने देखा होगा कि हमारे ड्राइवर्स जो हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमने एनफोर्समेंट ड्राइवर्स अपने बढ़ा दिए. तो उसमें पिछले 10 दिनों में कम से कम हमने 5 ड्राइवर्स किए यहाँ पे बारामूला में, सोपोर में और टंगमर्ग में भी. तो ऑन स्पॉट एनफोर्स ड्राइवर्स में हमने जो देखा कि बहुत सारे गाड़ियाँ थी ऐसी कि जिनका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गया था और हमने एज़ पर मोटर व्हीकल एक्ट कार्रवाई कर ली. और उसके बगैर भी हम आजकल देखते हैं ऑनलाइन अपने पोर्टल पे परिवहन पे हम चेक करते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर मोर देन 1 लाख व्हीकल्स है डिस्ट्रिक्ट में तो ये हम ओवरनाइट नहीं देख सकते हैं, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि किस गाड़ी का डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गया है. हाँ, हम लेकिन फेजेस में हम अब ऑनलाइन भी चेक करने लगे हैं कि किसी गाड़ी का डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो के वो चल तो नहीं रहा है, तो उसको हम इमीडिएटली ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं. फिटनेस का ये है कि कमर्शियल व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा वेयर एंड टेयर होता है, क्योंकि कमर्शियल उनका यूजेज बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए कमर्शियल व्हीकल्स में एक फ़िटनेस सर्टिफिकेट इशू किया जाता है जो उनको हर 2 साल या हर 1 साल के बाद रिन्यू करना होता है. जो बिल्कुल लेटेस्ट नई गाड़ी है उनको 2 साल के बाद रिन्यू करो, जो पुरानी गाड़ी है उनको 1 साल के बाद रिन्यू करनी होती है फिटनेस सर्टिफिकेट. और इवन जो ज़्यादा पुरानी है 15 साल से पुरानी तो उनको 6 महीने के बाद फिटनेस रिन्यू करानी होती है. तो उसमें यह है कि गाड़ी आती है हमारे पास, हमने हफ्ते में 2 दिन रखे हैं फिटनेस टेस्ट के लिए. जब उनको लगता है कि हमारी फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर होने को आ रही है या एक्सपायर हो चुकी है, वो नेक्स्ट डे हमारे पास आते हैं या उसी हफ्ते में आते हैं. वहाँ पे पहले गाड़ी का फिटनेस टेस्ट होता है. अगर गाड़ी फिटनेस टेस्ट में पास हो गई, हम उसमें जैसे गाड़ी के टायर चेक करते हैं, गाड़ी के जो ब्रेक लैंप्स है, हेडलाइट्स हैं, इवन इंजन ऑयल है, ब्रेक ऑयल है, या अंदर से भी हम चेक करते हैं. और सबसे बड़ी बात कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कमर्शियल व्हीकल्स में एक स्पीड लिमिटिंग डिवाइस इंस्टॉल करके होनी चाहिए, जो कि नई गाड़ियों में इनबिल्ट अब आता है, कंपनी की तरफ से इनबिल्ट होता है गाड़ी में. और जो पुरानी गाड़ियाँ थी उनमें नहीं होता था. तो और जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आ गई कि हर कमर्शियल व्हीकल में एक स्पीड गवर्नर होना चाहिए, जिसको हम स्पीड लिमिटिंग डिवाइस भी बोलते हैं, तो उसके बाद उन गाड़ियों में वो उन्होंने इंस्टॉल कराए. तो जब वो हमारे पास आते हैं तो उसमें हम सबसे पहले वो भी चेक करते हैं कि स्पीड लिमिटिंग डिवाइस इंस्टॉल्ड है कि नहीं. अगर अब नहीं है इंस्टॉल्ड तो वो गाड़ी पास नहीं हो सकती. अगर हमें लगेगा टायर इसके वॉर्न आउट है तो वो गाड़ी पास नहीं होती. अगर हमें लगे कि इसका विंडशील्ड ब्रेक हो चुका है तो वो गाड़ी वो सारी चीज़ें हम देखते हैं. और अगर गाड़ी पास हो गई तो विदिन 24 आवर्स हम उस गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू करते हैं. और अगर वो गाड़ी पास नहीं हुई तो उसको फिर नए. रोड सेफ्टी का जो आपने जिक्र किया, और रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है जो अब कंक्लूड होने को आ रहा है 2-3 दिनों में. उसमें पूरे महीने हमारा फोकस रहा कि हम एक्टिविटीज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें ट्रैफिक रूल्स के बारे में, रोड सेफ्टी नॉर्म्स के बारे में. जब ये देखा गया है कि मोस्टली जो एक्सीडेंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ ड्राइवर्स नेग्लिजेंस होते हैं, मोस्टली, सारे नहीं लेकिन इसमें सड़कों की कुछ कहीं पे थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर का रीज़न होता है, कहीं पे कुछ और रीज़न भी हो सकता है, जैसे वेदर है, लो विजिबिलिटी है, लेकिन मोस्टली होता है बिकॉज ऑफ, या कहीं पे गाड़ी का भी रीज़न होता है कि गाड़ी फिट नहीं थी. गाड़ी, जैसे आपने कहा कि गाड़ी की फिटनेस एक्सपायर हो गई थी, फिर गाड़ी की कंडीशन ठीक नहीं थी और तब ड्राइवर तब भी चला रहा था. लेकिन मोस्टली देखा गया है कि ये बिकॉज ऑफ ड्राइवर्स नेग्लिजेंस, मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स टेक प्लेस बिकॉज ऑफ ड्राइवर्स नेग्लिजेंस. तो उसमें ये एक बिहेवियर की प्रॉब्लम है, कि बिहेवियरल प्रॉब्लम है कि हमें पता है बेसिक रोड ट्रैफिक रूल्स हमें पता है, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, लेकिन हम तब भी ओवर स्पीडिंग करते हैं और ज़्यादा एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग की वजह से ही होते हैं. तो इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है कि हमें पता है बेसिक ट्रैफिक रूल, लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं. तो वहीं पे हमारी जिम्मेवारी बनती है सबकी, हमारी तो बनती ही है, साथ में रोड सेफ्टी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो उसमें आपका भी रोल बनता है, मीडिया पर्सन्स का भी रोल, कि आप रोड सेफ्टी को प्रमोट करें. टीचर्स का रोल बनता है, स्टूडेंट्स का रोल बनता है, रिलीजियस लीडर्स का. ये हर रोड, बेसिकली रोड सेफ्टी इज़ एवरीवनस रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर रोड यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो हाँ, हमारा फोकस रहा इस महीने में, हमारे जितनी भी एक्टिविटीज़ रही, हर दिन हमारी कोई ना कोई रोड सेफ्टी
ایکٹیویٹی چلی اس پورے مہینے میں, اور کسی دن تو ہم نے 2-2 3-3 ایکٹیویٹیز بھی کی. تو سب کا فوکس یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم اویئر کر پائے روڈ سیفٹی نارمز کے بارے میں, تاکہ وہ ٹریفک سینس انکلکیٹ ہو جائے لوگوں میں, وہ بیہیویئر سیف ڈرائیونگ بیہیویئر انکلکیٹ ہو جائے. سر آخر میں یہ سوال آپ سے, ہمارے انفورسمنٹ ڈرائیوز بیچ بیچ میں چلتے رہتے تھے, تو لیکن جب سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بہت ہی انفارچونیٹ ایکسیڈنٹ جو ہوا پچھلے ہفتے میں, اس کے بعد نیکسٹ ڈے یہاں ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ روڈ سیفٹی میٹنگ چیئر کی ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب نے. تو اس میں ڈائریکشنز ملی ہمیں بھی, ٹریفک پولیس کو بھی, اور انفیکٹ ایس ایچ او صاحب, اس میں ایس ایس پی صاحبان بھی تھے, ایس ایچ او صاحبان اور تحصیلدار صاحبان, تو ان کو سب کو ڈائریکشن ملی کہ رورل ایریاز میں جہاں پہ ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں, جہاں پہ ٹریفک پولیس نہیں پہنچ سکتے ہیں, وہاں پہ ایس ایچ او صاحبان اور تحصیلدار صاحبان بھی اپنے تھوڑا سا ٹریفک وائلیشنز کو اپنے جوریسڈکشن میں چیک کرے. اور تب سے ہم نے بہت ساری ڈرائیوز کی. میرے آفس نے تب سے کم پچھلے 10 دنوں میں 5 ڈرائیوز ہم نے انفورسمنٹ ڈرائیوز کی ہم کر چکے ہیں تب سے, سوپور میں بھی, بارہ مولہ میں بھی, اور ٹنگ مرگ میں بھی, اور جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے بہت ساری ڈرائیونگ لائسنس, بہت سارے آفینڈرس وائلیٹرس کی ڈرائیونگ لائسنس سسپینڈ بھی کر دیا.